छोटा भाई होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है, मेरी हर आज्ञा का पालन करना होगा तुम्हें। तो फिर बड़े भाई के नाते आपको भी मेरा सदैव साथ देना पड़ेगा। मुझे बस आपका साथ चाहिए जीजी। वो तो सदैव है, किंतु तुम करने क्या वाली हो? कान्हा सदैव मेरे साथ चालाकी करते है ना जीजी, इस बार मैं कान्हा के साथ चालाकी करूंगी। क्या? यशोदा, किंतु सूर्यास्त होने में अभी बहुत समय बाकी है, तब तक क्या अपने पुत्र को ऐसे ही खड़े रहने दोगी तुम? बैठो मत, हमें खड़े रहना है। थोड़ी देर बैठे दो ना दाऊ। माँ और छोटी माँ को पता चलेगा तो और भी कड़ा दंड दे देंगी हमें। ओ दाऊ, आप मेरे बारे में मत ही बताना, और मैं आपके बारे में ना बताऊंगा। नहीं कान्हा, मैंने कहा था ना, मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगा, और उचित कार्य में, किसी अनुचित बात में नहीं। इतना पर्याप्त है, बैठ सकते हो अब तुम दोनों। पर दंड अभी शेष है। आज इस कक्ष से तुम दोनों बाहर ना निकलोगे, और खाने के लिए केवल फल ही मिलेंगे। मैया ने तो बात सुनी ही नहीं। उन्होंने तो बस वही किया है ना जो तुमने किया था। तुमने भी तो उन्हीं की बात नहीं सुनी थी। शीघ्र आराम कर दिया आपने। बड़े भाई वाला ज्ञान देना। अब ये बताओ, मैं इस बंद कक्ष में करेंगे क्या? खिलौने भी बाहर है। तुम जो चाहे करो, मैं तो शांति से सोऊंगा। बोलो नाशपाती, संतरे की बात मानोगी कि ना? मैं तो बड़ा हूँ कान्हा, नाशपाती को मेरी बात माननी पड़ेगी। मानोगे ना नाशपाती? ये कैसी ध्वनि है? ताऊ उठो ना, उठो, कितना सोओगे? माँ ने द्वार नहीं खोला क्या? नहीं। कार भी नहीं लगाई? ना, पसी विचित्र सी ध्वनि आ रही है। हाँ, ध्वनि तो कुछ विचित्र ही है। क्या हुआ कान्हा, अंधेरे से डर लग रहा है? चिंता मत करो, दाऊ है ना तुम्हारे साथ। तो आपको बहना लग रहा है, आप भी तो छोटे बालक हो। ताऊ वो देखो छाया, जैसे कोई राक्षस हो। उसका आकार तो बढ़ता ही जा रहा है दाऊ, अपने हाथ भी फैला रहा है वो। हाँ, ये तो सचमुच बड़ी होती जा रही है। क्या होगा? भय लग रहा है? नाना, हम तो बस उस विचित्र ध्वनि के कारण थोड़े चकित हो गए थे। कौन सी ध्वनि?
जीजी, हाँ? आपको कुछ सुनाई दे रहा है क्या? हाँ। ओह, ये ध्वनि, ये तो हाउ का स्वर है। हाउ हाउ हाँ, हाउ बहुत भयानक जीव हो तो है। अधिकतर ऐसे स्थान पे बसते हैं जहाँ अधिक गांव वालों का आना जाना ना हो। हाँ, और तुम जैसे छोटे बालकों पर तो बहुत शीघ्र ही आक्रमण करता है ये। पर ये हाँ यहाँ कहाँ से आ गो मैया? वन से। इसीलिए तुम सबको वन जाने से मना करते हैं हम माँ है ना, तुम दोनों पर बहुत अधिक प्रेम है हमें, इसीलिए तो हम नहीं चाहते कि कोई भी तुम्हें तनिक भी हानि पहुंचाए। पर तुम दोनों यदि बिना बताए चले जाओगे तो हम कर भी क्या सकते हैं? हाउ का सामना करना असंभव है, इसीलिए तुम्हें मना करते हैं, चेतावनी देते हैं। पर अंत में तुम्हारी इच्छा। नाना मैया मुझे ना जानो वन। मुझे भी नहीं जाना। हे नारायण, इस हाउ से हमारे बालकों की रक्षा करना। श्री श्री नारायण, जय श्री नारायण। आज भी ना आए ना? कम से कम मेरी आंखें मूंदने से पहले एक बार आ जाओ प्रभु, अपने दर्शन दे दो। फिर मत ही कहना कि मरने के बाद भी बुढ़िया कोसती रहती है। नारायण 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 नारायण। मैंने तो वृंदावन में बहुत भीतर तक जाकर सब कुछ देख लियो है कि कहाँ क्या है। ठहरो, अच्छे से बताता हूँ। इस स्थान पे गोचर भूमि और यहाँ पे ऐसे ऐसे सुंदर फूलों के ढेर सारे पौधे और वृक्ष हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी ना करी होगी। और ये क्या है? ये स्थान तो बहुत ही अद्भुत है बलराम, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट फलों के ढेर सारे वृक्ष हैं। बाहर बालक वन की शोभा की चर्चा कर रहे थे और कान्हा और उसके दाऊ बड़ा मन लगाकर सुन रहे हैं उस चर्चा को। वन ना जाएंगे वो। अरे पर यशोदा, बाहर जाकर देखो तो सही, कितना ध्यान लगाकर सुन रहे हो। ऐसा लग रहा है मानो वन जाने के लिए बड़े उत्सुक हो। चिंता मत कीजिए नंद भैया, यशोदा ने कहा ना कि वो नहीं जाएंगे, तो विश्वास कीजिए नहीं जाएंगे वो वन। कान्हा को लेकर यशोदा इतनी निश्चिंत, वृंदावन सचमुच चमत्कारी है। और यहाँ क्या है? यहाँ पे ना 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 ना, यहाँ पे जाने की भी तो कभी सोचना भी मत ही। क्यों, यहाँ हाउ है क्या? हाउ? ये हाउ क्या होता है कान्हा? बहुत ही भयानक जी होता है वसंता। सदैव विचित्र सी ध्वनि करते रहता है और हम जैसे छोटे बालक को वही आक्रमण करते है। कान्हा सत्य कह रहा है, बहुत ही भयानक होता है हाउ। होता होगा, पर हाउ से भी भयानक तो वो है जो वन के इस भाग में रहती है। कौन? झाड़ू वाली बूढ़ी माई। मेरे चने की पौधों को हाथ लगाने का साहस कैसे किया?
भागो यहाँ से। फिर से इधर दिखाई भी मत ही देना, नहीं तो इसी झाड़ू से तुम्हारी पिटाई करूंगी। दुष्ट उद्दंड बालक। उनकी तो लतार सुन के ही प्राण सूझ जाते हुए काना। अरे हमसे तो करे, वो तो अपने भगवान से भी डांट डपट के बात करती हैं। किसी ने मना करी है? कोई पहरो लगो है? आपको आना है तो आ जाओ, जितनी इच्छा है खा लो आप, पर इन दुष्ट उदंडी बालकों को मत ही भेजा करो। ये बिना पूछे मेरे चने खा लेते हैं। क्या उनकी मैया सींचती है मेरे पौधों को, या उनके बाबा बीज बो के गए हैं? मैं अपने रक्त स्वेद से सींचती हूँ इन पौधों को, ताकि आपको इनका प्रसाद चढ़ा सकूं। देखो श्री नारायण, अब मैं जाप करने बैठ रही हूँ। जब तक मेरी अस्थियों में तनिक भी बल है, मेरी भक्ति और मेरे प्रसाद का आनंद ले लो, जितना आनंद ले सकते हो आप। बरसों से मेरा चढ़ाया हुआ प्रसाद आप खा रहे हो ना, आनंद तो खूब आया होगा। पर फिर भी प्रभु, आप दर्शन देने क्यों नहीं आए? क्यों श्री नारायण? इस बुढ़िया के द्वार आ जाओगे तो क्या आपके चरण घिस जाएंगे? वरना आपको तो इस बुढ़िया को सताना है। मैंने तो ये भी सुना है, वो बुढ़िया माई हर समय अपने घर के द्वार पे ही बैठी रहती है। उसका कारण है ना बसंता, उसको विश्वास है कि भगवान श्री नारायण आएंगे और साक्षात उसके चने खाकर जाएंगे। अब तो जाना ही होगा। भूल के भी उस बूढ़ी माई के निकट मत ही जाना, क्योंकि श्री नारायण की अतीत पुरुष से फूटी आंख ना सुहातो है, समझे? घूर क्या रही हो? हाँ, चलो भागो यहाँ से। घूर तो ऐसी रही हो जैसे पहले कभी किसी बुढ़िया को अपने भगवान की प्रतीक्षा करते हुए कभी देखा ना हो। ओ बुढ़िया, रहने दो सुलक्षणा। नारायण की आस में इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। चलो आओ। नारायण की आस में इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। सुन लिया प्रभु, मैं आपकी भक्त हूँ। लोग मुझे विक्षिप्त और बावली समझते हैं। कम से कम एक बार बावली समझकर ही मुझे अपने दर्शन दे दो प्रभु। कम से कम एक बार बावली समझकर ही मुझे अपने दर्शन दे दो प्रभु। कान्हा कहाँ जा रहे हो? किसी ने बुलाया क्या तुम्हें? मैया बुला रही है दाऊ। पर छोटी माँ तो घर के भीतर है। बस बहुत होगा वो खेल, अब सब खाने के लिए आ जाओ। नारायण 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 नारायण। क्या सोच रहे हैं? आना। और सुनो, किसी ने एक तृण भी थाली में अन्न का छोड़ा ना तो देख लो, फिर सबको तीखी मिर्ची खिलाऊंगी। आप आ क्यों नहीं रहे हैं? इतने स्वादिष्ट है मेरे चने। दूर दूर से बालक आते हैं इन्हें खाने दौड़े दौड़े। बस एक आपको ही समस्या है यहाँ आने में। लल्ला, आराम कर। अभी पेट भर के खा लिया तो बूढ़ी मैया के हरे चने कैसे खा पाऊंगा मैं? तुम लोग खाओ, मैं तुम सबके लिए छाछ लेके आती हूँ। हमारा हलवा समाप्त होने वाला है और तुमने अभी आराम भी नहीं किया कान्हा। चिंता मत करो दाऊ, आप अगला दिवाला खाओगे उसके पहले ही मैं पूरा का पूरा समाप्त कर दूंगा।
अरे वाह, तुम सब ने तो अपना हलवा समाप्त कर लिया। चलो आ जाओ, अब छाछ लो। अरे अरे अरे, भीड़ मत लगाओ, सबको मिलेगा। खाना खा गो। बलराम, तेरा भाई कान्हा कहाँ है? अभी तो यही था मैया, सबसे पहले अपना भोजन समाप्त किया था उसने। हाथ धोने बाहर गया होगा। कान्हा कहाँ चला गया? कान्हा, वो रहा कान्हा। कान्हा रोक, हाउ वाला उपाय भी असफल रहो जिज्जी। यशोदा, मैया, ये तो हाउ की सुनी है। मैया ने सच्ची कही थी, वन में बहुत सारे हाउ है। आपकी लीला आप ही समझ सकते हैं प्रभु। जो अंतर्यामी है, सर्वज्ञानी है, वो अपनी मैया के काल्पनिक हाव से भयभीत हो रहे हैं। मुझे मैया की बात माननी चाहिए थी। यहाँ तो आगू में, पर वन में और भीतर ना जाना चाहिए मुझे। हे नारायण, तनिक भी दया ना आती आपको? क्यों इतने कठोर, इतने निष्ठुर हो गए हो आप? अब दे दो ना दर्शन इस बुढ़िया को। अब आ भी जाओ प्रभु, मरने से पहले एक बार इस बुढ़िया को अपना मुख दिखा दो प्रभु। कृपा कर दो, कृपा कर दो, अपना मुख दिखा दो प्रभु। कृपा कर दो, कृपा कर दो। कान्हा, यशोदा, क्या होगा? कान्हा फिर से वन की ओर भाग गया है। पर तुम्हें तो पूरा विश्वास था ना कि वो बन ना जाए। वो देखो जी, ताना बाद में दे लेना, अभी साथ चल के ढूंढो उसको। कान्हा, नारायण 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 नारायण। प्रतीक्षा प्रतीक्षा, दर्शन दे दो। नारायण नारायण। कान्हा, 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 कान्हा। क्यों इतनी प्रतीक्षा करा रहे हो प्रभु? आ जाओ प्रभु, दर्शन दे दो प्रभु। दंडी, ये क्या कर रहे हो तू? चने खा रहा हूँ मैया। तूने अनुमति लेने की भी आवश्यकता ना समझी? आप ही ने तो कही थी भैया, आके जितनी इच्छा हो चने खा लो, इसीलिए खा रहे हो। बावला हो गया है क्या?
मैंने कब कही तुझसे? आपने तो यह भी कही थी कि दूर दूर से सब बालक दौड़े चले आते हैं चने खाने, एक महीना तो। दूर दूर से बालक आते हैं इन्हें खाने दौड़े दौड़े। बस एक आपको ही समस्या है यहाँ आने में।